हेलो, मिस्टर वरुण रहेजा, मैं एसवी इंटरनेशनल स्कूल का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। आपकी बेटे की प्रोग्रेस के सिलसिले में मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कब मिल सकता हूँ मैं आपसे? कभी भी आ जाइए, मैं ऑफिस में 6 बजे तक हूँ। ठीक है, मैं 6 बजे से पहले पहुँच जाऊँगा। थैंक यू। कशिश का वो एक्चुअली उन्होंने मन्नत मांगी थी आपके लिए, इसलिए कालका दे दी गई है। जिस भगवान से मन्नत मांगने गई उसी ने तो मेरा ये हाल किया। सब बकवास है। ये भगवान, आस्था, भक्ति। भैया, जिसे लोग भक्ति कहते हैं असल में तो वो विश्वास होता है। और भगवान लोगों की भक्ति चाहे माने ना माने, लेकिन वो विश्वास के आगे जरूर झुकते हैं। और कशिश दी का विश्वास तो अटूट है कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। भैया प्लीज आपकी जिंदगी की प्रार्थना मांगने दीजिए उन्हें भैया, क्योंकि ये प्रार्थना उनकी अपनी जिंदगी की भी आस्था है। कोई चाहे कितना भी कहे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं अब कभी चल नहीं सकता। अपाहिज हो चुका हूं मैं हमेशा के लिए। ये भी जानता हूं कि कशिश को मेरे इस दर्द का एहसास है, बल्कि शायद उसका दर्द मुझसे कहीं ज्यादा है। मेरी इस हालत की हिस्सेदार कशिश हुई सही नहीं है। क्या बात है, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। सर, सुजल सर के ऑफिस में नहीं होने से बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। हमारे सिग्नेटरी बोर्ड पर कोई भी साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, जिसके कारण हम कोई भी प्रोजेक्ट या कंसाइनमेंट नहीं भेज सकते। बात सिर्फ हमारे काम की होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हमारे साथ और भी लोग हैं जो हमारे साथ बिजनेस करते हैं। उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कोई ना कोई डिसीजन तो हमें लेना पड़ेगा सर। ठीक है, मैं किसी को अपॉइंट करता हूँ। तब तक तुम और काम तैयार करो। किसके नाम से सर? ऋषि गरेवाल। ओके सर। मैंने ही नहीं यहाँ पर बुलाया। देखिए, आप लोगों की पर्सनल जिंदगी में दखल देने का मुझे कोई हक नहीं बनता। फिर भी बच्चे के फ्यूचर का सवाल है, इसलिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पर इस बात का बच्चे से क्या संबंध? संबंध है, वो आप दोनों को साथ में देखना चाहता है और उसे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के करीब रह के भी एक दूसरे से दूर हैं। अगर रोशन इस सब से ऐसे ही अफेक्ट होता रहा तो मुझे डर है कि वो बड़ा होके एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी बनेगा। मैं कुछ समझा नहीं। आपका बच्चा 5 में से 3 सब्जेक्ट्स में फेल है। बच्चे के ग्रेड्स की जिम्मेदारी सिर्फ टीचर्स पर ही नहीं होती है, बच्चे के माँ बाप पर भी होती है, घर के माहौल से भी होती है। रोशन सिर्फ एक ही सपना देखता है कि किसी तरह से उसके माँ बाप फिर से एक हो जाए। आप लोग अगर बच्चे की भलाई चाहते हैं तो अभी भी वक्त है, संभल जाइए। मैं बस इतना ही कहना चाहता था आप दोनों से। थैंक यू। थैंक यू। सुजल, कैसे हो बेटा? ठीक हो? सुजल, थोड़ा अर्जेंट था, वरना ऑफिस का काम लेकर तुम्हें यहाँ आकर डिस्टर्ब नहीं करता। बोलिए ना, क्या बात है? बेटा, जब तक तुम ठीक होकर वापस नहीं आ जाते हो, ऑफिस का काम रुकना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने सोचा है कि
ऋषि को साइनिंग अथॉरिटी दी जाए ताकि वो बिजनेस संभाल सके। बेटा ये पावर ऑफ अटर्नी है, इस पे तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए। तो इसमें बोलने वाली क्या बात है? थैंक यू बेटा, मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूंगा और जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। हम लोग सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बाय। सुजल, पहले तो पैर चले गए और अब हाथ से बिजनेस भी चला गया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस हालत में तुम किसी को भी अपने पास रोक पाओगे? नहीं, आहिस्ते आहिस्ते सब चले जाएंगे। कशिश, और क्यों ना जाए, आखिर तुम उसे दे भी क्या सकते हो? तुमने शायद नोटिस नहीं किया है, लेकिन कशिश अब तुमसे प्यार नहीं करती है, दया करती है तुमको, तरस खाती है। और भला कोई किसी अपाहिज पर कब तक तरस खा सकता है? वो भी चली जाएगी एक दिन, सब चले जाएंगे। रोशन, आज जिस हाल में सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? तो वरुण, एक बच्चे को बाप के प्यार से ज्यादा माँ के प्यार की जरूरत होती है, और ये बात तो तुम्हें समझ में आएगी नहीं। इसीलिए तो तुमने बिना रोशन की मर्जी के सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। देखो शिवांगी, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। आई एम अ लिटिल बिजी नाउ। मुझे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। कोई भी हमारे इस रिश्ते से खुश नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोशन की वजह से वरुण फिर से महक के करीब होता चला जा रहा है। मैंने इस रिश्ते को अपना सब कुछ दिया है। मैं इतनी आसानी से इस रिश्ते को टूटने नहीं दे सकती। मुझे उससे बात करनी ही होगी। वरुण, तुम रोशन को क्या संस्कार दोगे जिससे तुम्हारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है? तुम उसी से झूठ बोल रहे हो। मैंने कोई झूठ नहीं कहा है, और तुम्हारी दिल की तसल्ली के लिए मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं अपने आखिरी रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ले दे के तुम्हारी जिंदगी में एक ही मकसद रह गया है ना, शिवांगी। इसीलिए मैं जानती हूँ कि तुम रोशन की ठीक से देखभाल नहीं कर पाओगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा किसी ऐसे आदमी के यहाँ रहे जिससे उसकी फिक्र तक नहीं। तो क्या कर लोगे तुम? जो होगा देख लेना। पहले जो हुआ वो तो मैंने देख लिया, लगता है तुम अंजाम भूल गई। वरुण, तब मैं अकेली थी, और अब रोशन के साथ उसके जायज माँ बाप। दुनिया की कोई भी अदालत हमें उससे मिलने के लिए नहीं रोक सकती, मुझे मेरे बेटे से मिलने के लिए नहीं रोक सकती। भाई साहब, ये क्या हुआ? मैडम आगे लैंडस्लाइड हुआ है, आगे रास्ता बंद है। आपको कोई अंदाजा है कि कब तक खुलेगा रास्ता? मैडम आज रात तो मुमकिन नहीं है, कल ही खुल सकेगा। अगर आप चाहें तो पास में कोहिनूर होटल है, आप वहाँ जाकर ठहर सकती हैं। क्या कोई चांस नहीं है कि रात को रास्ता खुले? नहीं मैडम, अब जो भी होगा कल सुबह ही हो सकेगा। ड्राइवर, मैं होटल में जा रही हूँ, गाड़ी यहीं रहने। ठीक है मैडम। महक,
देखो रात काफी हो चुकी है और रास्ता भी अकेला है। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। जाइए। One single room, please. Is it available? Yeah. Thanks. Excuse me. Yes. Single room, please. सॉरी मैम, एक भी रूम अवेलेबल नहीं है। आप तो जानती हैं कि लैंडस्लाइड्स की वजह से सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो सारे गेस्ट यहीं पे हैं। तो क्या यहाँ आसपास कोई होटल या गेस्ट हाउस खाली नहीं होगा? नहीं, सॉरी मैम, यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है। रियली सॉरी अबाउट इट। ओके, थैंक्स। महक, वरुण, लेकिन मैं मैनेज कर लूँगा। प्लीज। थैंक्स। याद आ गई तुम्हें मेरी। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वैसे मैंने ये इन्फॉर्म करने के लिए फ़ोन किया है कि मैं यहाँ होटल कोहिनूर में हूँ। रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया था, इसलिए मुझे यहाँ रहना पड़ा। वरुण आई एम रियली सॉरी, प्लीज मैं बस कुछ ज़्यादा ही बोल गई। कोई बात नहीं। अच्छा शिवांगी, मेरा घर का नंबर नहीं लग रहा है, तुम प्लीज़ उन्हें भी इन्फॉर्म कर दोगी? पक्का इन्फॉर्म कर दूँगी, लेकिन वरुण प्लीज तुम अपना ख्याल रखना, ओके? तुम भी। अच्छा चुप हो जा, चुप हो। क्या दूं, कार दूं तेरे को? कार दूं? क्या हुआ बेटा? मम्मा मम्मा बेटा, मम्मा तेरे स्कूल गई है, आती होगी। अच्छा क्या खाएगा मेरे को बता, तू क्या खाएगा? पिज्जा खिलाओ तेरे को, जाएंगे अपन बाहर। अच्छा देख, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉय है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉय, रो रहा है तू। चुप हो जा। गुड बॉय रोशन। पता है रोशन, मुझे टेडी बियर क्या कहता है? बोलता है मैं रोशन कैसे खेलूंगा, ये तो बहुत छोटा है, मुझे भी तंग करता है। तुम तंग करते हो इसको? अरे रोशन, बच्चों का तो ऐसा ही है, जिस वक्त जो चीज चाहिए उस वक्त वो चीज मिलनी चाहिए। महक के लिए रो रहा था, लेकिन उसका भी कोई कसूर नहीं है। रोशन के स्कूल गई है, वापस आ रही थी तो लैंडस्लाइड हो गई। कोहिनूर होटल में रुकना पड़ा है उसे। पता नहीं कब तक वापस आएगी। ओह, तो ये बात है। वरुण ने मुझसे ये तो कहा कि वो होटल कोहिनूर में है, लेकिन ये नहीं बताया कि मैं उसके साथ। अब तुम ही कहो वरुण
कैसे भरोसा करूं मैं तुम पर? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।